नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। कल न्यू मून था और न्यू मून पाइसेस में था, तो आज उसका इफ़ेक्ट अगले 15 दिनों तक रहेगा। तो इस रीडिंग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन हो, कांटेक्ट हो, लेस कांटेक्ट हो, इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, सेपरेशन हो, या जो भी सिचुएशन हो, आपका कोई क्रश हो, ये चेक करेंगे कि इस न्यू मून के बाद आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में क्या चेंज आया है और क्या आने वाले समय में एक्शन आपको दिखाई दे सकता है उनकी तरफ से। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी, डेफिनेटली मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे। मैं तहे दिल से उन सभी की शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी तबीयत के बारे में पूछा। मैं आभार प्रकट करती हूँ उन सभी का। मेरी तबीयत कुछ नासाज चल रही है, जिस वजह से आपको समय पर रीडिंग नहीं मिल सकी। कोशिश रहेगी कि टाइम से रीडिंग्स आपको मिल जाया करें। कभी कभी ऐसा होता है कि तबीयत कुछ ज़्यादा गड़बड़ होती है तो नहीं बना पाती। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I've done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट पड़ा है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी पर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जो भी लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी आफ्टर दिस न्यू मून। थैंक यू। Man holding a coin, envy, cornucopia, woman holding a coin, any other card, attachment, बॉटम से है indecision and the world,
ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। इस न्यू मून के बाद जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो रिलेशनशिप में हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी में क्या चेंज आया है। थैंक यू। ये कार्ड रिवर्स आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। चॉपवुड, वाई, any other card? Blessed, go the distance. Any other card? ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं जो किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी में क्या चेंज आया है आफ्टर दिस न्यू मून। टाइम, any other card? Okay. मेरे जो भी व्यूवर्स हैं जो किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी में क्या चेंज आया है आफ्टर दिस न्यू मून। डिसेंडेंट, इनविटेशन, any other card? Okay. डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी में क्या चेंज आया है आफ्टर दिस न्यू मून। प्लॉट ट्विस्ट, द परफेक्ट सैंडविच, विक्ट्री, द स्पार्क, lessons learned from the past, mystery। शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या चेंज आया है।
यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है, मोस्टली जो लोग हैं वो नो कांटेक्ट में मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो लेस कांटेक्ट में नज़र आ रहे हैं। जनरली जो हैं वो नो कांटेक्ट या सेपरेशन की एनर्जी में है। अनफॉर्चुनेटली मेरे घर के जस्ट बगल में काम चल रहा है, तो आपको आवाज़ आएगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मैं कुछ कर नहीं सकती उसमें। सो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है जैसे इस पर्सन की लाइफ से बहुत सारी चीज़ों को खींच लिया गया है। इस पर्सन की लाइफ में जो भी अबंडेंस थी, इसकी लाइफ में जो भी खुशियाँ थीं, वो इसकी लाइफ से खींच ली गई हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जेलस या फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में आ गया है या आ गई है। जो भी इसकी मतलब, मैं जेंडर रीड नहीं कर रही हूँ, एनर्जी रीड कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि जो भी खुशियाँ इसके पास थीं वो इससे खींच ली गई हैं बिकॉज ऑफ हिज और हर कर्मा। इसके कर्मा की वजह से ये बहुत डार्क एनर्जी में चल रहा है अभी, और इतना एंगर, फ्रस्ट्रेशन से जूझ रहा है या जूझ रही है कि इसके मन में सिर्फ़ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, एंगर, डिप्रेशन, एग्रेसिवनेस और अनगिनत सवाल इसके मन में चल रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे से सारी खुशियाँ मेरी छीन ली गई हैं। मेरी ज़िंदगी जो है वो उस पर, जैसे कहते हैं ना, इमीडिएटली ब्रेक लग गया हो। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, मोमेंटम में है गाड़ी, और अचानक से उस पर ब्रेक लग गया, मतलब लगाना पड़ा या लग गया ब्रेक, लगाना ही पड़ा। तो जैसे डिवाइन एनर्जीज़ की वजह से इसकी ज़िंदगी जो मोमेंटम में चल रही थी उस पर एकदम से ब्रेक लग गया और इसकी ज़िंदगी जो है वो स्टैच्यू बन गई। तो इसके मन में सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं जिनके ये जवाब ढूंढ रहा है पर इसको मिल नहीं रहे। यहाँ पर मिस्ट्री का कार्ड आया है जो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये इस पज़ल को सॉल्व नहीं कर पा रहा और इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वजह है कि इसकी लाइफ में ये ज़िंदगी, यहाँ पर कार्ड आया है टाइम का, जैसे टाइम रुक गया, मतलब जैसे कहते हैं स्टैच्यू, तो वो रुक जाता है। तो यहाँ पर मुझे स्टक एनर्जी फील हो रही है, जैसे सब कुछ रुक गया इसकी ज़िंदगी में। अचानक से इसकी जो लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही थी उसमें गांठ लग गई। प्लॉट ट्विस्ट, उसमें गांठ लग गई। एसेंडेंट होता है और डिसेंडेंट होता है, तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है इसकी गाड़ी, रिवर्स गियर में चल रही है इसकी गाड़ी, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा एंगर, फ्रस्ट्रेशन और रिपल्सिव एनर्जी, जिसे कहते हैं कि रिपल्शन तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, जो क्या बोलना चाहिए, अग्रेशन, जैसे कि मतलब किसी को कब किसी से सब कुछ छीन लिया, मिलती मिलती खुशी भी चली गई एकदम से, ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए।
और चारों तरफ इसको अपने दुश्मन ही दुश्मन नज़र आ रहे हैं, या फिर ये खुद ही अपने आप को दुश्मन की कैटेगरी में खड़ा हुआ पा रहा है कि मतलब मेरे से सब कुछ छीन लिया तो मैं तो अकेला हो गया हूँ या अकेली हो गई हूँ, और मैं अपना खुद का ही दुश्मन बन चुका हूँ। ऐसी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है यहाँ पर। और ये इतना कंफ्यूज्ड है कि इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ तो ये हुआ क्या मेरी लाइफ में। अचानक से ये जो लाइटनिंग का कार्ड है, स्पार्क, आपको कार्ड नहीं दिख रहे शायद, अब दिख रहे हैं। ये जो लाइटनिंग का कार्ड है, स्पार्क, तो अचानक से ये जो तूफ़ान आया या ये जो थंडर स्टॉर्म हुआ इसकी ज़िंदगी में, जिसने इससे विक्ट्री छीन ली, जिसने ये जो परफेक्ट सैंडविच कह लीजिए या ये कह लीजिए कि जो परफेक्ट लाइफ इसकी ज़िंदगी में चल रही थी उसमें गांठ लग गई, और ये असेंडिंग ऑर्डर की बजाय डिसेंडिंग ऑर्डर रिवर्स गियर में चलने लग गई इसकी गाड़ी, और ये समय थम गया, रुक गया। तो इसके मन में सिर्फ़ और सिर्फ सवाल हैं और कुछ भी नहीं, जिनके इसको जवाब नहीं मिल रहे, और इसने कोई लेसन्स अभी तक लर्न नहीं करे फ्रॉम द पास्ट। मतलब इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब जो मेरे साथ हो रहा है ये मेरे पास्ट की वजह से हो रहा है, जो भी मेरे कर्मा हैं, चाहे वो अभी रीसेंट पास्ट हो या पिछले जन्म का पास्ट हो या किसी और लाइफ टाइम का पास्ट हो। बट इसको ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी का कोई कार्ड ही नहीं आया, मिस्ट्री का कार्ड आया है, तो क्लैरिटी नहीं मिली इसको अभी तक। ये इसकी अभी न्यू मून के बाद की एनर्जी है। और देखते हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जो भी व्यूअर्स हैं जिनके पर्सन रिलेशनशिप, मतलब जो रिलेशनशिप में हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जी आफ्टर दिस न्यू मून। वैसे भी ये जो न्यू मून था जो कल ही गुजरा है, ये पाइसेस साइन में था, और पाइसेस जो है वो काल पुरुष कुंडली की आखिरी राशि होती है, 12वीं राशि पाइसेस। यानी कि जो 12वीं राशि होती है वो अल्टीमेट एंडिंग को दिखाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि डिटैचमेंट को दिखाती है, अलगाव को दिखाती है, मोक्ष को दिखाती है। तो कहने का मतलब ये है कि उसके बाद, एंडिंग के बाद ही न्यू बिगनिंग होती है, क्योंकि 12वीं राशि, अगर आपने कुंडली को देखा हो तो 12वीं राशि आखिरी राशि होती है, उसके बाद 1 से स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी लाइफ में वो एंडिंग वाला जो फेज़ है, इसकी लाइफ में वो एंड आ गया है सारी। जैसे कि एंड का मतलब क्या हुआ कि सब कुछ ख़त्म हो गया, एंड हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। जो कुछ भी इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ थीं, मोमेंटम था, हैप्पीनेस थी, फैमिली, फ्रेंड्स, एन्जॉयमेंट, फ्रीक आउट, हैंग आउट, जो भी कुछ था, लव या प्यार या खुशी या पैसा रुपया, जो भी था, वो सब कुछ थम गया। मतलब थम नहीं गया, सॉरी, एंड हो गया वो सब। तो इस एंडिंग के बाद में अब क्या न्यू बिगनिंग होगी वो हम देखेंगे। बट अभी जो करंट एनर्जी निकल कर आई है वो ये है कि इसकी ज़िंदगी में से सब कुछ एंड हो गया। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें उस पर्सन की करंट एनर्जी आफ्टर दिस न्यू मून। पहला ही कार्ड कॉफिन है। अभी जस्ट ही मैंने आपको बताया कि सब कुछ एंड हो गया। यहाँ पर एंडिंग का कार्ड है, और एंडिंग के बाद ही न्यू बिगनिंग होती है, तो इसके बाद न्यू बिगनिंग होगी। तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि इसकी लाइफ से सब कुछ ख़त्म हो गया। असेंडिंग ऑर्डर, अब चलेगी ज़िंदगी इसकी आगे की तरफ। अभी मैंने आपको बताया था ना, रिवर्स गियर में चल रही है। हम असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, आगे जाते हैं, असेंड होते हैं, ये डिसेंड हो रहा था। अब इसकी गाड़ी चलेगी आगे की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि न्यू बिगनिंग होगी। व्हाट एल्स?
जैसे स्नेक अपनी ओल्ड स्किन को छोड़कर न्यू स्किन जो ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है। न्यू मून इन पाइसेस जो है, पाइसेस का जो साइन है वो ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है। तो यहाँ पर मुझे एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इसकी लाइफ में नज़र आ रहा है कि अब इसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी फॉर द बेटर। क्यूपिड एरो इसकी लाइफ में जिसे कहते हैं कि इसको समझ आएगी इस बात की कि मेरा ट्रू लव कौन है। अबंडेंस इसकी लाइफ में वापस से खुशियाँ आएंगी अगर ये पर्सन संभल गया तो। इसमें एक इफ़ बहुत बड़ा लगा हुआ है। अगर ये पर्सन संभल गया इस टाइम पर और ये ट्रांसफॉर्म हो गया तब तो इसकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। अगर ये अभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ तो इसकी लाइफ में से अबंडेंस नहीं आएगी इसको। ये एक बहुत बड़ा इफ़ है यहाँ पर। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। फिनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेज़, राख में से। मैंने कहा ना सब कुछ एंड हो गया, जैसे सब कुछ जल गया, ख़त्म हो गया। सब कुछ जलने के बाद में से अगर आपका राइज़ हो रहा है जैसे वॉल्केनिक इरप्शन, उस इरप्शन में से अगर कुछ वापस से कुछ अंकुरित हो गया तो इट इज़ फिनिक्स राइजिंग, अगेन अ न्यू बिगिनिंग, अगेन अ न्यू फेज़। कुछ नया पनप रहा है उस राख में से, जो बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर ये पर्सन समझ गया और इसको ट्रांसफॉर्म हो गया ये, तब तो ये वापस उठ के खड़ा हो जाएगा और इसकी ज़िंदगी में ये अबंडेंस आ जाएगी। इसकी लाइफ में सारी हैप्पीनेस आ जाएगी, चाहे वो डेटिंग हो, चाहे वो लव लाइफ हो, क्योंकि हम लव लाइफ की बात कर रहे हैं तो लव लाइफ के ही कार्ड्स आएंगे यहाँ पर। बट ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगेन स्नेक, ये स्नेक की एनर्जी से बाहर आ जाएगा क्योंकि इसकी न्यू स्किन आ जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ये पर्सन। और उसके बाद में फिर ये चीट नहीं करेगा क्योंकि इसको समझ आ जाएगा कि मुझे क्या लेसन्स सिखाए गए और उन लेसन्स को ये समझ जाएगा। उसके बाद में फिर ये उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये समझ गया तब तो ये मिस्ट्री भी सॉल्व हो जाएगी और इसकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है उससे ये बाहर आके अबंडेंस की तरफ मूव करेगा या करेगी। और अगर ये पर्सन तब भी नहीं समझा तो इसका दी एंड है। दी एंड से मतलब है कि इसकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। देख लेते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। मालिक प्लीज़ गाइड करें, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इन द नियर फ्यूचर। पहला ही कार्ड यहाँ पर कर्मा का है, तो कर्मा जो है इसको ट्रिगर करेगा बहुत बुरी तरह से। इनफैक्ट कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है। तो कर्मा इसको बहुत बुरी तरह ट्रिगर कर रहा है जिसकी वजह से ही ये ट्रांसफॉर्म होगा। और जब ये पहला ही कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का है कर्मा, तो पहले तो ये कर्मा अपने लेसन्स को सीखेगा। जो लेसन्स इसको सिखाने के लिए ये सारी मुसीबत क्रिएट करी गई है बाय द डिवाइन, तो वो सारे लेसन्स को ये सीखेगा। जब ये सीख लेगा उसके बाद में इसकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। लव का मतलब है हैप्पीनेस, खुशी। अगेन देयर इज़ एन इफ। उसके बाद ये आगे की तरफ ऑनवर्ड जर्नी असेंडिंग ऑर्डर में अपनी लाइफ, जैसे 1 के बाद 2 आता है, असेंडिंग ऑर्डर में इसकी लाइफ चलेगी 1, 2 एंड 3। कैन यू सी द कार्ड्स? असेंडिंग ऑर्डर में इसकी लाइफ चल रही है। और ये जो ब्रोकन हार्ट है ये हील हो जाएगा और फिर ये शेयरिंग और गिविंग की एनर्जी में आ जाएगा। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, इसकी जो भी मन में इच्छाएं हैं वो सारे ड्रीम्स ये पूरे करेगा। और वापस से आपके साथ एक न्यू जर्नी स्टार्ट करेगा।
एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में मुझे बिगिन होता हुआ नज़र आ रहा है। कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, इसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। यहाँ पर 7 है, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 9 है, मतलब सब कुछ असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ तो मुझे 2 महीने नज़र आ रहे हैं, 2 मंथ्स। 2 मंथ्स की एनर्जी है। क्लैरिफाई कर लेते हैं कि 2 मंथ्स ही लगेंगे क्या, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो मुझे 2 मंथ्स की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए 2 वीक्स हो। मैं 3 कार्ड निकाल देती हूँ टाइमिंग के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये जो भी एक्शन लेगा ये कब तक ले पाएगा, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। कुछ लोगों के लिए 10 दिन की एनर्जी आ रही है, 10 डेज़। फर्स्ट कार्ड। सेकंड कार्ड। फिफ्टीन डेज़, यहाँ पर है 10 डेज़, यहाँ पर है 15 डेज़। थर्ड। क्या हो गया मालिक, इसका कंफर्मेशन दे दीजिए। सारे कार्ड रिवर्स क्यों आ रहे हैं? अरे कार्ड ही नीचे गिर गया। 2 मंथ्स, ये है 10 डेज़, ये है 15 डेज़ और ये है 2 मंथ्स। मैंने कहा ही था मुझे 2 मंथ्स की एनर्जी आ रही है। डिपेंड करता है, हर एक से अलग रेजोनेट करेगा। गाइडेंस मालिक, प्लीज़ गाइडेंस बताइए फॉर माय व्यूअर्स। मुझे सुनाई दे रहा है पेशेंस रखो।
पेशेंस रखो, सब ठीक होगा, ये सुनाई दे रहा है। इसी कार्ड को आना था, ये उस टाइम भी आया था। तो कुछ मिराक्युलस जुगनू जो हैं, ये जुगनू का कार्ड है, फायरफ्लाई। जुगनू जो हैं वो अंधेरे में रोशनी करते हैं। जब अंधेरा होता है तो वो चमकते हैं। उनके अंदर एक टाइप का लिक्विड होता है, जैसे रेडियम होता है ना जो चमकता है रात में, उसी तरीके से इनके बॉडी में एक ऐसा पिगमेंट होता है जो रात में चमकता है। तो अंधेरा में उजाला, तो कुछ मिराक्युलस। और ये बड़ा ही यूनिक चीज़ है। इट इज़ नॉट वेरी कॉमन, इट इज़ द मोस्ट यूनिक थिंग। तो जो चीज़ यूनिक होती है वो अपने आप में वंडरस होती है, या ये कह सकते हैं कि अपने आप में एक मिराकुलस चीज़ होती है, जैसे गॉड गिफ्टेड समथिंग। जैसे इसको कुछ गॉड गिफ्ट मिला हुआ है कि ये मतलब ये अनोखी चीज़ इसी के पास है। ये एक इंसेक्ट है और ये इंसेक्ट इतना डिफरेंट है जो इसको इसकी यूनिकनेस ही यही है कि रात में चमकता है। तो इट इज़ लाइक समथिंग विच इज़ miraculous, something which is different, which makes it different from the rest। तो कुछ अलौकिक, कुछ अद्भुत। अगेन यहाँ पर कर्मा का कार्ड है, तो कर्मा और लक आपको सपोर्ट करेगा। इस रीडिंग को 8.08 से क्लेम करें। सनफ्लावर, एक्शन, और आपकी लाइफ में आपको एक्शन देखने को मिलेगा इस पर्सन से। एंजल नंबर्स भी दिखेंगे आपको, क्योंकि बॉटम की एनर्जी एंजल नंबर्स की है। तो आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, जैसे कि 12, 12, 10, 20, 30। मैंने कहा था ना असेंडिंग ऑर्डर में, तो इस टाइप से नंबर्स दिख सकते हैं। 10, 20 या 20, 30, 30, 40, 50, 60, 11, 11, 1, 2, 3, 4, इस टाइप से नंबर्स दिखेंगे। ये भी एक कॉन्फर्मेशन होगा। सो ये रीडिंग है आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।